Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of linear circuit analysis. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Contents of this experiment include 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, hardware implementation, results and conclusion. The title of our today's experiment is to study and verify the superposition theorem. Equipment needed for the experimentation are 3 resistances 1, 2 and 3 ohms, DC power supply, breadboard and digital multimeter. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. What is the superposition theorem? Superposition theorem states that in any electrical active bilateral network having more than one source of energy, the response across any element is the sum of the responses obtained from each source considered separately, and all other sources are replaced by their internal resistance. The superposition theorem is used to solve the network where 2 or more sources are present and connected. सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे पास ये है कि हम लोगों के पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, जो करंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्सेज भी हो सकते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम हर सोर्स का सेपरेट बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम लोग जो है एक टाइम पे एक सोर्स को अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सर्किट का रिस्पांस चेक करते हैं। फिर दूसरे टाइम में दूसरे सोर्स को कंसीडर करते हैं और उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग सर्किट का रिस्पांस करते हैं। एट दी एंड दोनों को एड अप कर देते हैं और सिस्टम में ओवरऑल दोनों सोर्सेज का रिस्पांस जो है इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं, कलेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जब मेरे पास वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगी, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी शॉर्ट सर्किट से, और जो दूसरा सोर्स उस टाइम पे मेरे सर्किट के अंदर अवेलेबल होगा उसको कंसीडर करते हुए सर्किट के बिहेवियर को एनालाइज करूंगी। और अगर मेरे पास एक करंट सोर्स है और उसको मैंने 0 कंसीडर करना है तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूंगी और जो दूसरा सोर्स मेरे पास सर्किट में अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग सर्किट का बिहेवियर जो है चेक करूंगी और एनालाइज करूंगी कि एक सोर्स के होते हुए दूसरे सोर्स को निग्लेक्ट करते हुए एक सोर्स को होते हुए उसका क्या बिहेवियर होता है मेरी रेजिस्टेंसेस पे, मेरे सर्किट के करंट पे। अब बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम इसको कहते हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम के 5 स्टेप्स होते हैं। उसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब आप सुपरपोजिशन के थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे होते हैं या सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग एलिमेंट जिसके अंदर करंट और वोल्टेज जो है वो देख रहे होते हैं और मार्क करते हैं हम करंट और वोल्टेज को क्रॉस हमारे लोड रेजिस्टेंस। देन हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे सोर्स को जो है रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से या ओपन सर्किट से। अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, अगर वो करंट सोर्स है तो हम लोग जो है ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और सिर्फ एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, करंट और वोल्टेज जो है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस मेजर करेंगे सिर्फ एक सोर्स को कंसीडर करते हुए। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक सोर्स के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट आ गया, देन हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे सेकंड और थर्ड सोर्स को और फाइंड आउट करेंगे सेकंड और थर्ड स्टेप्स को और फाइंड आउट करेंगे करंट और वोल्टेज अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स। एट दी एंड हम दोनों सोर्सेज से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा दोनों का ऐड कर लेंगे और हमारे पास टोटल करंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा जब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है 2 ओहम रेजिस्टेंस के क्रॉस और हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी 48 वोल्ट अवेलेबल है, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है 24 वोल्ट अवेलेबल है। अब हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि एक सोर्स को कंसीडर कर लेंगे और दूसरे सोर्स को जो है निग्लेक्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर हमने 24 वोल्ट वाला जो सोर्स था उसको निगलेक्ट किया है और उसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हम लोग कर देंगे 24 वोल्ट की जगह पे, और 2 ओम्स के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस जो है 2 ओम्स की, उसके अक्रॉस हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करती हूँ। अब 8 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम की रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली अटैच है, तो मैं क्या करूंगी, उनका पैरेलल कनेक्शन फाइंड आउट करूंगी और पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी 8 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस की। सो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 प्लस 2 से। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 4 के साथ ऐड करेंगे। ऐड की क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ओम जो है वो सीरीज में अटैच रेजिस्टर है। सो एट दी एंड हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो निकलेगा वो होगा 5.6 ओम्स। ठीक है, अब हम टोटल करंट ऑफ द सर्किट निकालते हैं। वोल्टेज सोर्स हमारे पास एक है 48 वोल्ट। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग ओहम्स लॉ लगाएंगे। ओहम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। R क्या है 5.6, वोल्टेज क्या है 48, तो हम I टोटल इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 5.6 विच इज इक्वल्स टू 8.57 एम्पेयर्स। ओके, टोटल करंट हमारे पास आ गया। अब इस टोटल करंट को कंसीडर करते हुए हमने करंट डिवाइडर रूल लगाते हुए 2 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस करंट निकालना है। ठीक है, 2 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग करंट हम कैसे निकालेंगे, 8.57 टोटल करंट मल्टीप्लाई विद 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2। ओके, ऑल्टरनेटिव रेजिस्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने 2 के क्रॉस करंट निकालना था और लेकिन मैं कंसीडर किसको करी हूँ 8 को। तो 2 ओम्स के अकॉर्डिंग मेरे पास जो करंट निकला है वो इक्वल है 6.86 एम्पेयर के। देन हमारे पास जो सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल था सर्किट पे 24 वोल्ट, उसको हम अब कंसीडर करेंगे और जो पहले वाला सोर्स था 48 उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और वहां पे हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट वाली एक लाइन अटैच कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे वहां से अपने सर्किट को। ठीक है, देन अगर हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालनी है हमने, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 प्लस 8। एट द एंड हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वो होगी 9.33 ओम्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम टोटल करंट ऑफ द सर्किट निकालेंगे। टोटल करंट ऑफ द सर्किट किसके इक्विवेलेंट है 24, मतलब टोटल वोल्टेज जो मेरे पास अवेलेबल है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्विवेलेंट टू 9.33। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल करंट आएगा वो इक्वल होगा 2.57 एम्पेयर के। ठीक है, 2.57 एम्पेयर के अकॉर्डिंग मेरा करंट आ गया टोटल। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल थी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है 2 ओम्स के अकॉर्डिंग अक्रॉस जो है 24 वोल्ट बैटरी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट निकालेंगे। तो 2 ओम रेजिस्टर के अकॉर्डिंग अक्रॉस जो मेरे पास करंट है वो इक्वल है टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अल्टरनेटिव रेजिस्टेंस। करंट डिवाइडर रूल निकालेंगे, लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 2.57 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1.71 एम्पेयर। अब एट दी एंड हम लोग दोनों सोर्सेस 24 वोल्ट से जो हमारे पास करंट निकला था और 48 से जो हमारे पास करंट निकला था दोनों का एड अप कर देंगे और हमारे पास टोटल करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर जो है वो निकल आएगा विच इज इक्वल टू 8.57 एम्पेयर्स। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम इसको परफॉर्म जो है वो कर रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस के लिए हमें ना 2 सप्लाईज चाहिए। तो हमारी एक सप्लाई को हमने 5 वोल्टेज पे रखा हुआ है, दूसरे को 7 पे रखा हुआ है। तो एक सप्लाई का जो पॉजिटिव है हमने एक रजिस्टर के साथ जोड़ दिया है और दूसरा जो पॉजिटिव है हमने दूसरे रजिस्टर के साथ जोड़ दिया और तीसरा रजिस्टर जो है वो उसके साथ दोनों नेगेटिव को शॉर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस ब्रांच का करंट दोनों सप्लाईज के साथ मेजर करेंगे। तो हम रजिस्टर्स को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसको सीरीज में मीटर को लगा सकें। तो जब हम यहाँ पे लगाया तो इसमें कुछ जो रीडिंग आई है वो आई है 1.65। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के साथ आई है। तो हम जो है अब जो है वो दूसरे स्टेप में ऊपर हम रजिस्टर को दोबारा जो है वो सप्लाई में दोनों सप्लाई के साथ जो है वो जोड़ देंगे और एक सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट कर देना है। तो हमने एक सोर्स को हटा दिया है और जिस सोर्स को हटाया है उसकी वायर हमने लेके उस सोर्स को शॉर्ट कर देना है। तो हमने ये शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। तो अब जो है वो नेक्स्ट उसके ऊपर हम दोबारा जो है वो
इसको जो है वो यहाँ पे करंट मेजर के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे जो है वो दोबारा लगाया तो कुछ रीडिंग हमारी ये आई है, जो है वो रीडिंग आई है सोर्स के हटाने के बाद जो वायर के शॉर्ट करने के साथ जो है वो एक सोर्स को शॉर्ट करने में रीडिंग जो आई है वो 1.25 आई है। ठीक है, अब हम दूसरे सोर्स को जो है वो शॉर्ट करेंगे और पहले वाले सोर्स को जो हम लगा देंगे। ठीक है, तो हम ये सोर्स जो है वो पहले वाला जो सोर्स है उसको हम जो है वो लगा रहे हैं दोबारा। ये जो है वो जो जैसे था यहाँ पे, और ये जो है वो इसके साथ आ गया है, और ये वाला जो सोर्स है ये वाला हम हटा रहे हैं और इसको वायर के साथ जो है वो हम शॉर्ट करेंगे जैसे हमने पहले सोर्स को शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे लगा दिया। तो अब हम जो है वो दोबारा जो है वो रीडिंग लेंगे इसी की, जो है वो तीसरी जो ब्रांच है उसका करंट कितना आ रहा है। तो वो जो है हम आपने जो एक सोर्स दूसरे सोर्स को जो है हमने हटा के उसके साथ वायर के साथ शॉर्ट करके जो हम रीडिंग लिए तो ये पॉइंट जो है वो 4 आ रही है। अब दोनों को जो है वो ऐड करें तो 1.65 ही बनती है। पहले की सोर्स की हटाने के बाद रीडिंग आई थी वो 1.24 आई थी और दूसरे सोर्स की वो 1.4 है। इन दोनों को ऐड करें तो 1.64 ही आती है। तो हमारा जो है ये प्रैक्टिकल वेरीफाई हो गया है। From this experiment, we have learned about the basics of superposition theorem and its implementation by the help of hardware. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.